इतिहास के पन्नों पर एक ऐसा भी युद्ध है जिसका जिक्र नहीं है, और वो युद्ध हुआ था सियाम की धरती पर। तलवारबाज योद्धाओं की एक टुकड़ी जिसमें हजारों आक्रमणकारी थे, एक रात अपनी मुख्य सेना से आगे निकल आई। ये घटना तब हुई जब वो अयोध्या की ओर जा रहे थे। तलवारबाज सेना का सरदार अय्याशी प्रकृति का एक क्रूर सरदार था। उसने सारे सियामी गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया। किसी पर दया नहीं की, ना बच्चों पर और ना औरतों और बुजुर्गों पर। औरतों को तो बलात्कार करके मारा गया। यंत्रा इस टुकड़ी का उप सरदार था, जो न केवल बहादुर बल्कि ईमानदार और वचन का पक्का था। पर वो अपने सरदार औंगमीर की हैवानियत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हद तो तब हुई जब औंगमीर भटक कर रास्ता भूल गया और अपनी टुकड़ी को अयोध्या से मीलों दूर ले गया। यंत्रा ने टुकड़ी के युवा योद्धाओं को विश्वास में लेकर सरदार को मार डाला और तलवारबाज टुकड़ी के सरदार का पद हासिल कर लिया। सियामा नाम का गांव बसा था प्राकृतिक सौंदर्य से भरी पहाड़ी घाटी में। यहाँ लगभग 400 शांति प्रिय लोग रहते थे, जिन्हें कभी अयोध्या से खदेड़ दिया गया था। उनकी बौद्ध धर्म पर अटूट आस्था थी। सब कमाते थे, बोलो क्या बात, खाते थे, खुशियां बांटते थे और जरूरत के लिए थोड़ा बहुत बचा कर रखते थे। क्या तुम लोग अयोध्या की मदद करने के लिए तैयार हो? हाँ, हम लोग तैयार हैं। हम लोग 1 सप्ताह बाद अयोध्या के लिए कूच कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें कूच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इस समय हमारी तरफ चले आ रहे हैं। सभी लोगों को सावधान कर दो कि मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें। पिताजी, 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 उत्तर दिशा की ओर से कुछ व्यापारी आए हैं जो हमारा अनाज खरीदते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने हजारों योद्धाओं को रास्ते में देखा है। वो कई दिनों से भटक रहे हैं। यकीनन उन लोगों को हमारे गांव की तरफ आना होगा, क्योंकि सियामा से होकर ही अयोध्या जल्दी पहुंच सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पहुंचने में उन्हें कितना वक्त लगेगा? उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए 10 दिन तो लग जाएंगे। 15 दिन भी लग सकते हैं उन्हें। मेरे ख्याल से हमें अंदर आने के रास्ते बंद कर देने चाहिए। हम तो वैसे भी अयोध्या की मदद करना चाहते थे। अब तो हमें यात्रा की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। केलोंग? जी पिताजी। जाओ और जाकर सबसे कह दो कि रात को मैदान में सभा है। जी पिताजी। राय को बुलाओ, इस काम में उसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। मास्टर जॉन, मास्टर टूक, राय एक बहुत ही गुणी और ताकतवर इंसान है। मेरी विनती है उसे सियामा का जवान माना जाए। उसे भी सहायता करने दो। केलोंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं अपनी जान सियामा पे कुर्बान कर दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। हम तुम्हारे आभारी हैं फ्राई। बाबा, क्या यह बात सच है कि अब सियामा का अंत होने वाला है? किसी भी समाज या देश का अंत होगा या फिर वो बचा रहेगा, ये उसके सदस्यों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये निर्भर करता है उसमें रहने वाले लोगों पर, सबसे बढ़कर उसके सरदार पर। हम उनके दास नहीं जो डर जाएं, और वो लोग लुटेरे भी नहीं हैं जो हमें लूट कर चले जाएंगे। वो लोग चोर हैं
और हमें उन लोगों से डरना नहीं है और उनसे डरकर भागना भी नहीं है। हम इसी जगह पर खड़े होकर उनका मुकाबला करेंगे। हाँ, हम मुकाबला करेंगे। हाँ, हम मुकाबला करेंगे। ये गांव छोटे रास्ते के बीच में पड़ता है, 20 मीटर लंबा है, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। अगर वो लोग यहाँ आ जाएं और हम लोग रास्ता बंद कर दें तो उनका निकलना नामुमकिन हो जाएगा और दूसरे रास्ते से जाएंगे तो समय पर अयोध्या नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ नाकेबंदी होनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? अच्छा, ये बताओ इसमें कितना वक्त लगेगा? अगर 200 आदमी काम करें तो काम पूरा होने में 10 दिन लग जाएंगे। ज्यादा है, 7 दिन में पूरा करना होगा। मैं आपसे सहमत हूँ, 7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। होंगजान, तुम बता सकते हो कि सियामा की आबादी कितनी है? जहाँ तक मेरा अनुमान है उनकी संख्या 1000 से ज्यादा नहीं होगी। सब के सब डरपोक होंगे, कमजोर लोग, जैसे बाकी गांवों में मिले हैं, जान की भीख मांगने वाले। तुम्हें जो चाहिए ले लो, पर हमें मत मारो। थू। मैंगडा, किसी का अपमान करना तुम्हें शोभा नहीं देता। हम लोग योद्धा हैं, पर वो लोग सीधे साधे गांव वाले। सुनो, हम सियामा से इजाजत मांगेंगे कि वो हमें जाने दें। राय और केलोंग एक दस्ता संभालेंगे और बाकी लोग जैसे केरोन, फैंग, डिंग, केहोय, कुक, केओन और तुम भी विनॉय, तुम सब लोग सियामी के मुख्य सैनिकों में होगे। अगर आपकी इजाजत हो तो इस गुप्त सभा में मौजूद कोई से मैं कहूंगा कि वो सामने आए। ठीक है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मदद करना चाहती हो या तुम हमारी मुसीबत बढ़ाना चाहती हो? केलोंग, बस करो। अच्छा है कि औरतों को भी ये पता रहे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। चलो, कम से कम ये तो पता चला कि कोई एक औरत है। सियामी के सभी सैनिकों, बुजुर्ग को के साथ जाकर युद्ध का अभ्यास करो। सारी तलवारें और चाकू जमा करो, तैयार हो जाओ मातृभूमि पे कुर्बान होने के लिए।
मैं ये हथियार तुम लोगों को सौंपता हूँ खुद की हिफाजत के लिए, जिससे तुम सलामत रहो और राम भूमि की रक्षा कर सको। शुक्ल पक्ष की 14वीं तिथि को अमावस की रात मैं श्यामा की भूमि को रक्षा कवच से बांधूंगा, मंत्रित कपड़े गाड़कर। अब वो लड़ाके हमारे बहुत करीब आ गए हैं, इसलिए सब लोग युद्ध के लिए कमर कस के तैयार रहें। मुकाबला कल से होगा। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि धरती माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ रहे, साथ ही तुम्हारे अभियान की सफलता की कामना भी करता हूँ। जाओ मातृभूमि की रक्षा करो। मैं यंत्रा हूँ, होंगसा की तलवार बाज दस्ते का सरदार। मैं दल के साथ सियामा से होकर गुजरना चाहता हूँ। मुझे तुम लोगों से 1500 किलो रसद चाहिए। साथ ही रास्ता बताने के लिए कुछ लोग। सियामा को समर्पण करना होगा। नहीं करोगे तो मजबूरन हमें
ताकत का इस्तेमाल करना होगा। जाओ और जाकर अपने सरदार से कह दो कि उसकी हर मांग पूरी हो सकती है, पर हमारी भी एक शर्त है। तुम्हारी शर्त? बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? हमारी शर्त यह है कि अगर उसे यहां से गुजरना है तो हमें मार कर गुजरना होगा। जल्दी ऊपर आओ। तैयार है? तैयार है। अगर तुम्हारे एग्जाम नहीं होते तो तुम जरूर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुकी होती, और वो तीरंदाजी का होता। ये इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझती होगी। क्या वो लोग ये बात जानते होंगे कि हम उनके एहसानमंद हैं और ये एहसान कभी नहीं उतार पाएंगे? किसका एहसान है हम पे? और अयोध्या के समय के हमारे पुरखों के। भले ही आज उस घटना को 200 साल बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो किया उसके हम सदा एहसानमंद हैं। उन्हें हमारी भावनाओं का पता चले तो वो लोग कितने खुश होंगे ना। पर देखना, मैं जब उन्हें पर्सनली मिलूंगा ना तब उनको बताऊंगा, क्योंकि बहुत जल्द मैं एक टाइम मशीन बनाने वाला हूँ, जैसे आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ स्पेस एंड टाइम में है। वो मेरे हीरो हैं, देखो दिखाओ। ये रहे मेरे हीरो। यानी आइंस्टीन तुम्हारे पोते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो ओ मेरी स्क्रीन ये क्या कर दिया। ओहो, क्या जरूरत थी ऐसे कार चलाने की? पूरा जबड़ा हिल गया। ओहो हो, ओहो, ओहो,
देखो यहाँ क्या हो रहा है, कोई शूटिंग चल रही है, फिल्म की शूटिंग चल रही ना। सुनो, तुम लोग यहाँ पर शूटिंग कर रहे हो ना, एकदम असली लग रही है ना? गिफ्ट जरा बाहर देखो, कितने सारे लोग हैं। तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे हो दोस्त, बहुत अच्छे। अन्ना अन्ना अन्ना, खून खून नहीं, इन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना, इन्हें मैं देखूंगा। सुनो, हम लोग थाईलैंड वासी हैं, थाई के लोग, तुम समझ रहे हो? हम थाई के रहने वाले हैं। Are you speak English? English? We are Thais. You understand me? ये देखो, मेरा दोस्त जख्मी है, तुम समझ रहे हो ना? मेरा दोस्त जख्मी है, समझ रहे हो ना? ये लोग भी सियामी हैं, इनका एक साथी घायल है, इनको पापा के पास ले जा रहा हूं। देखो, मेरे दोस्त का इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। मेरे साथ चलो। देखो अभी ये क्या ऐसी बात नहीं है। लग रहा है। बाबा, कुछ देर पहले आपको देखा था। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले मिल चुके हैं। तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह तुम्हारी आपस की सामान्य बातचीत नहीं है, जिसके कारण आज तुम यहाँ मेरे सामने बैठे हो। इसके लिए कई संयोग एक साथ होंगे, जिसका संबंध सबसे ज्यादा तुम्हारी इच्छा शक्ति से और इस धरती को बचाने वाली दैवीय शक्तियों से है। पूर्णिमा को जब आसमान में चांद होगा, तब चांद की आखिरी किरण सूरज की पहली किरण से टकराएगी और पलटकर मंत्रित कपड़ों पर पड़ेगी जो मैंने जमीन में गाड़े हैं। तब एक समय का दरवाजा खुलेगा, उस दरवाजे से होकर तुम लोग अपने समय में लौट सकते हो, और उसके लिए 14 दिन इंतजार करना होगा। जो होने वाला है उसकी चिंता मत करो, समय आने पर तुम सब कुछ जान जाओगे, और तब तक सतर्क रहो और इस पर विचार करो। तब तुम समझ जाओगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। सुनो प्राय, तुम इन सब को ले जाओ और ले जाकर दादी और उनके साथ ठहरा दो। सियामा में कुछ 100 लोग ही रहते हैं, इसके बाद भी लड़ना चाहते हैं हमारे खिलाफ। भले ही उनकी संख्या कुछ सैकड़े तक ही सीमित हो, लेकिन कुछ समय तक वो हमें रोक सकते हैं, जो नहीं होना चाहिए। दोंगजान, जोकिन, तुम लोग सियामा जाकर एक बार फिर उन लोगों के साथ समझौते की बात करो। उसके बाद ही हम लोग हमले की योजना बनाएंगे। जब से अयोध्या को आखिरी बार हार झेलनी पड़ी है, टॉम और टुक बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। निराशा ने उन्हें जकड़ लिया है। निराशा का कारण वो लोग थे जो देशभक्ति का दिखावा करते थे और संकट के समय मातृभूमि की परवाह न करके स्वार्थ में डूबे रहे। इसीलिए ये उनको छोड़कर यहाँ चले आए। मेरी माँ कहती है कि ये दोनों बहाके शास्त्रों के अंगरक्षक थे और इन्होंने युद्ध में राजा के हाथी को बचाया था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर इनसे महान है को।
को? क्या वो मास्टर जॉम और अंकल टूट से भी महान है? उन्होंने ही तो चतुरंग टबाट के अंगरक्षकों को प्रशिक्षित किया था, पर उसे धरती पर सोना पसंद है, इसलिए मास्टर जॉम और अंकल टूट ने उसका नाम को धरती का बोझ रखा है। अच्छा गिप, जहाँ से तुम आई हो वहाँ पर क्या करती हो? मैं वहाँ पर इतिहास की पढ़ाई करती हूँ। जो कुछ भी हुआ है और जो होने वाला है मैं वो सब जानती हूँ। सब जानती हो तो बताओ, क्या अयोध्या की फिर से हार होगी? कौन है? कौन चिल्ला रहा है? मैं हूँ कोहे। कोहे, मास्टर जॉम तुम्हें बुला रहे हैं। नमस्ते। 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 तुमने तो डरा ही दिया। बोट, मेरा नाम अना है और ये मेरी सहेली गिब है और ये बोट है। नमस्ते। 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 आपको भी नमस्ते। सॉलिड है। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। मतलब तुम घायल साथियों का इलाज कर सकती हो? कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास पर्याप्त औजार नहीं है और ना ही सही मात्रा में दवाएं। मुझे सबसे पहले अस्पताल की जरूरत है जहाँ सभी रोगी आराम से रह सकें। इलाज के लिए कुछ पलंग भी चाहिए होंगे। मेरे पास लोगों को भेजिए, मैं उन्हें कुछ चीजें सिखा दूंगी। ठीक है, माही तुम्हारी मदद करेगा। और जनाब, आपकी इजाजत हो तो मैं हथियार बनाकर दे सकता हूँ, ऐसे हथियार जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। बस इतना समझ लीजिए कि वो हथियार आपके बहुत काम आएंगे। इसने ठीक कहा है, ये बना सकता है, ये इस काम में माहिर है और मैं मार्शल आर्ट की कुछ शैलियां जानती हूँ। मैं युद्ध में आपकी सेना के साथ लड़ूंगी, आपका साथ दूंगी, हम सब मिलकर लड़ेंगे। और मैं भी मैदान में लड़ूंगी। समझ में नहीं आता, औरतों को क्यों नहीं लड़ने दिया जाता? क्या कहा कोई? कौन है जो औरतों को नहीं लड़ने देता? क्या औरतों को मातृभूमि की रक्षा करने का हक नहीं है? ये अपने आप को संभालो। क्रांति पैदा करना चाहती हो क्या? ये बहुत समझदार लड़की है। ठीक है, तुम मैदान में हमारे साथ मिलकर लड़ोगी। मैं आपके लिए एक चीज लाई हूँ। ये हमारे बहुत काम की चीज है। इसे हम लाइटर कहते हैं। इससे बार बार आग जला सकते हैं जब तक इसमें ईंधन बाकी है। इसे आप अपने पास रख सकते हैं। अब इसे जलाइए। इसे जरा झटके से दबाना होगा। जोर से दबाइए। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही दबाना है। आप सीख गए। अच्छा आना और बूट, मेरा नाम बोट है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी लड़ना और हथियार चलाना सीखो ताकि वक्त आने पर अपनी हिफाजत कर सको। एक यही काम मैं नहीं कर सकती, किसी की जान लेने का। मैंने लोगों की जान बचाना सीखा है, जान ले नहीं सकती। मैं पेशे के उसूल से बंधी हूँ। माफी चाहती हूँ, हथियारों का इस्तेमाल सीखना मुझे नामंजूर है। क्या है तुम्हारे पेशे का उसूल? पेशे का उसूल है हमारी वो शपथ, ये वो कसम है जो हम शिक्षक के सामने लेते हैं पेशे को शुरू करने से पहले। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हाँ, ठीक है, समझ गए, हम समझ गए। जनाब, मैं भी हथियार नहीं चलाना चाहता। वो क्या है कि जब भी खून देखता हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता हूँ। ठीक है, तुम लोग हथियार चलाना मत सीखो। मैं तुम लोगों का शुक्रगुजार हूँ।
क्योंकि तुम लोग हमारी मदद कर रहे हो और मैं तुम्हें सियामा की संतान के रूप में मान्यता देता हूँ। सियामा अब तुम्हारा भी है। चलो थोड़ा और ऊपर। हाँ, उधर रखो, उधर रखो। को चोट लगी है। ऐसे यहाँ ले जाकर रखो। हटो। अरे मुझे देखो तो। अरे ये तो जख्मी है। पॉल, हमें घाव को स्पिरिट से धोना होगा। स्पिरिट? पहले इसे वहाँ लिटा दो। हाँ दादी, चलो हमारी दादी से स्पिरिट लेकर आए। वहाँ जाओ। टॉम, हमें मलमल का बहुत सा कपड़ा चाहिए। लाया। टॉम, तुम जल्दी से जाकर गर्म पानी ले आओ। पॉल, हमें टाँके लगाकर उनके घाव सिलने होंगे। तुम यहीं रुकना। मैं यही हूँ अना। सब लोग सबसे पहले कपड़े की पट्टियाँ खोल दो, तभी हम स्पीड से घाव साफ कर पाएंगे। समझ गए ना? समझ गए। सिर्फ इतना ही घायल नहीं है, गाड़ी में और 3 है। तुम्हारा अभी मुंह खोलना जरूरी था। स्ट्रेचर पर रख के उनको यहाँ ले आओ। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मूर्खों, जाओ स्ट्रेचर पर रख के उनको यहाँ ले आओ। सुनाई नहीं देता? सुनो, मूर्ख का मतलब क्या होता है? मुझे क्या पता, पर अच्छा शब्द नहीं लगता। चलो अब जल्दी करो। बारूद, मैंने कहा बारूद। ओह, बारूद चाहिए। बारूद का क्या करोगी तुम? इस बारूद को मैं इन दोनों पहाड़ों की चोटियों पर लगा दूंगी। उसमें आग लगाएंगे तो जोर का धमाका होगा और उस पर चट्टानें गिरने लगेंगी और वो लोग बचकर नहीं भाग पाएंगे। पर इसके लिए हमें बहुत सी बारूद की जरूरत है। तरकीब अच्छी है, पसंद आई मुझे। हाँ, मुझे भी। और मुझे भी। नहीं कौन? बस करो, मुझ पर पाबंदी मत लगाओ। देखो बारूद तो मैं अपने पिताजी और अंकल टूप से बात करके ले आऊंगा, पर बारूद हम वहाँ लगाएंगे कैसे? ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। बोलोन को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अभी लाया सरदार। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। अरे मेरी शराब कहाँ है? मुझे पीने दो। मेरी शराब कहाँ है? हाँ, उठाओ उठाओ। अरे थोड़ी मदद तो करो। चलो मान जाओ और बाहर आ जाओ। बाहर रख दो। अरे ये क्या किया? आ रहा है। परेशान मत होइए, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा काम हो गया। शाबाश। मुझे दो। हाँ, चलो। उठाओ, संभाल के। बहुत मेहनत कर रहे हैं। संभाल के कह रहा हूं। जल्दी करो। ये लो, लाओ, मुझे दो। बांधो संभाल के चढ़ना। बांधो। फिक्र मत करो, गिर। के होए? मेरी तरफ फेंको। जो संभाल के, के होए? संभाल के, संभाल के, आराम से। अरे क्या है? रस्सी कमर पे लपेटो। संभाल के, संभाल के।
दूसरों की चिंता मत करो, चिंता से कोई फायदा नहीं। मेरे ताकतवर सरदार, अगर महान बनना है तो दिल काबू में रखो और दूसरों की नजर में पहले के सरदारों से महान बनो। इस तरीके से काम बन भी सकता है, बिगड़ भी। और तुम तो जानते हो कि मेरा मकसद अच्छा होता है या बुरा। सच कहूं तो ये बात मैं कभी नहीं समझ पाया कि सच कहा, मैंने भी बहुत सोचा। बचाओ, आग लग गई! आग लग गई! सियामी सैनिकों की टुकड़ी अंदर घुस आई और छावनी में आग लगा दी। वो हमारी तोपे और बारूद की गाड़ियां ले गए सरदार। ऑंग जॉन और मैंगडा उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन इस समय उनके लिए कामयाब होना मुश्किल लगता है। मेरा घोड़ा तैयार करो। सरदार का घोड़ा लाओ। जिलाओ! भागो! पकड़ो! वो रहे! भाग रहे! पकड़ो, पकड़ो! पीछा करो उनका! जल्दी करो, जल्दी करो! भाग रहे हैं! चलो, चलो! वो रहे! पीछा करो! पकड़ लो! जल्दी करो! जल्दी! जल्दी करो! संभाल के! पकड़ो! पकड़ लो। जल्दी करो! हो रहा सामने गिर! जल्दी जल्दी! पकड़ लो इनको! जल्दी कर! जल्दी बोट! एक आदमी घायल हो गया है। संभाल के लाओ, संभाल के। Du, wie geht es dir? Ich heiße nicht du. Niemand nennt mich du. Dein großes Maul ist nicht verletzt. Es wird gleich ziemlich wehtun. So, die Pfeilspitze muss ich entfernen. Aber ich mache es sehr schnell. Hol tief Luft und reiß dich zusammen. Gib, hilf mir mal. Nimm das Tuch und gib es ihm. Das Kantholz brauche ich auch. Du und Goy, ihr beide müsst ihn gleich festhalten. Gut. Geht's auf. Hast du nichts, um ihn zu anästhesieren? Was ist das? Redet er immer so seltsam? Seltsam bist du, Braut. Anna, willst du das jetzt wirklich machen? Setzen wir ihn auf. Komm hoch. Fass mit an. हो गया। अब मुंह से कपड़ा निकालो। बहुत सख्त जान है।
कैसी हो फोन? कीपर आना, तुम लोग हमारे साथ चलोगी? कहाँ? हम लोग खाना देने जा रहे हैं। चलो नाना, तुमने कभी घाटी का ऐसा इलाका नहीं देखा होगा। ठीक है, थोड़ी मस्ती हो जाएगी। चलो। इतनी सुंदर जगह तो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। सारे बच्चे कितने सुंदर हैं और साथ ही बड़े प्यारे भी, है ना गिर? हाँ। दादाजी जाम ने हमें सिखाया है, पेड़ों से प्यार करो, पानी से प्यार करो, धरती से प्यार करो और हमेशा याद रखो जहाँ भी जंगल होगा वहाँ पानी होगा और जहाँ पानी होगा वहाँ जिंदगी होगी। जहाँ जिंदगी होगी वहाँ आशा होगी। आशा होगी वहाँ क्या होगा? वहाँ खुशी का वास होगा। काला कौवा क्या बोले? काऊ काऊ काऊ। क्यों बोले काऊ काऊ? क्यों बोले काऊ काऊ? काला कौवा क्यों बोले? काऊ काऊ काऊ। कितने प्यारे हैं ना? चलो एक बार फिर से गाएं। काला कौवा क्या बोले? काऊ काऊ। क्या बोले? काऊ काऊ। क्या बोले? काऊ काऊ। बैठा खा के कौवा बोला काऊ काऊ, कौवा बोला काऊ काऊ, कौवा बोला काऊ काऊ। चलो एक बार और। बैठा खा के कौवा बोला काऊ काऊ, कौवा बोला काऊ काऊ, कौवा बोला काऊ काऊ। चलो हो गया। चलो चलो साथियों, चलो जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। अंकल फॉय, इसको अंदर अच्छी तरह से ढक कर रखो, यहाँ पर इस तरह। हाँ, इसे घास से अच्छी तरह से ढक दो, अब ये किसी को नहीं दिखेंगे। सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। पता है इसे क्या कहते हैं? घास की धुएं वाली गेंद। हो। पूरी ताकत से खींचो, अंगूठा सीधा रखो, मैं बताती हूँ। मेरी मानो तो एक बार फिर से सोच के देखो। किस बारे में? हथियारों की ट्रेनिंग की? हाँ, मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ। अगर सीख कर रख लोगी तो इसमें बुराई क्या है? आगे तुम्हारी मर्जी, फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा मैं। रुकिए अंकल टू। जानता था पर तसल्ली कर रहा था। फोका, बताओ क्या बताना चाहते हो? सरदार, खाने का सामान खत्म हो रहा है। ज्यादातर सामान चोरी हो गया या आग में जल गया। अब केवल 10 दिन का राशन बचा है। अगर 7 दिन का राशन बचा है तो हमें राशन की कमी नहीं होने वाली। ऑन्किन, तुम्हारे पास जो तोपें हैं वो हमले के लिए तैयार हैं? वो सब पूरी तरह से तैयार है सरदार। उन्हें तैयार रखना, अयोध्या पहुंचने से पहले उनकी जरूरत पड़ेगी। केनिया, अगले 2 दिन तक तुम जिस काम में हाथ डालोगे वो जरूर पूरा होगा, पर वो तुम्हें खुद करना होगा। किसी पर भरोसा मत करना। लेकिन तुम इससे उलट अगले 2 दिन किसी काम में हाथ मत डालना, नहीं तो पछताओगी। हाँ? क्या तुम्हें लगता मैं तुम पे भरोसा करूंगा देवी? पहले तो कभी नहीं किया, लेकिन इस बार करना चाहिए। सुनो, बच्चों का वो गीत तुमने लिखा है क्या? तुम्हारे अंदर कई खूबियां हैं। जख्म बहुत हद तक भर चुका है। कुछ दिन बाद ही मैं तुम्हारे टांके खोल दूंगी। शुक्रिया डॉक्टर।
ये चाकू है तुम्हारे लिए, आत्मरक्षा के काम आएंगे। शुक्रिया। वाओ, ये तो बहुत ही सुंदर धनुष है, हल्का भी है। इससे तो एक साथ 2 तीर चला सकते हैं। क्या ये आपका है? नहीं, तुम्हारा है। मेरा है? नहीं, मैं नहीं ले सकती। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि मैं हथियार अंकल टुप ने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। भले ही मत चलाना, इसे यादगार बांध के रख लो। पास रखने में नुकसान ही क्या है? ये ठीक कहती है। कितना सुंदर धनुष है नैना। तुम पर अच्छा लगेगा। ठीक है, इसे आपकी निशानी मानकर रख लेती हूँ। ठीक है ना? गिब, आग लगा दो। मारो उसको। मास्टर, हमला हुआ है, हमला हुआ है मास्टर। घायलों को ले जाओ, जाओ जल्दी से ले जाओ, जाओ। अना, गीत, औरतों को, बच्चों को, जाओ सबको मार डालो, मार डालो। पीछा करो, पकड़ लो, कोई जाने न पाए। जल्दी करो, कोई नहीं बचना चाहिए, पकड़ लो। चलो चलो चलो, पकड़ लो सबको। वो रहे देखो, पीछा करो, छोड़ना मत, हमला करो सबको। हट जाओ। पकड़ लो, मार डालो सबको।
मुकाबला करो, पीछे मत हटो, मार डालो उनको, मार डालो। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो चलो, मार डालो उनको, पीछे मत हटो। फोन कहाँ है? फोन कहाँ हो? फोन यहाँ है। फोन फोन फोन, तुम ठीक हो ना? फोन फोन। दीदी, अना दीदी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मैं खुश हूँ। तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा है ना? हाँ है। तो जल्दी से अस्पताल चलते हैं। लाओ मुझे तो। सभी घायलों को अस्पताल ले चलो। इसे यहाँ पर लिटा दो। पीछा करो और सबको मार दो। थकान तुम्हारे हाथों में नहीं है, थकान तुम्हारे दिल में है। हाथ मत धो, दिल को संभालो। कई बार हमें कुछ पाने के लिए अपनी किसी प्रिय चीज को खोना पड़ता है। ऐसे हालात में भी समझदारी की बातें कैसे कर लेते हो? हमारे समाज की यही तो सबसे बड़ी खासियत है। मैं तो बौद्ध धर्म को मानती हूँ, और तुम? वही जो तुम मानती हो।
पीछे आओ। मास्टर जॉम, हमारे हथियार तैयार हैं। तैयार। हमला। विनय, चौकोडोंग, अब तुम दोनों सेना की अगुवाई करोगे। जो हुकुम सरदार। चलो। बाई सेना तैयार। दाई सेना तैयार। कल की शाम बीतने के बाद जब सूरज डूबेगा तो अमावस की रात आएगी। उस वक्त युद्ध करने से जीत पक्की है, इसलिए तैयार रहो। जोकिन, सेना को आखिरी लड़ाई के लिए तैयार करो। इस बार मैं किसी भी सूरत में नाकामयाब नहीं होना चाहता। जी, ये क्या हाल बना रखा है? इतने सुस्त क्यों दिखाई दे रहे हो? यहाँ
चलो यहाँ बैठ जाओ। आओ। देखो, इसे तो तेज बुखार है। सिर ऊपर उठाओ, मुंह खोलो, जीभ बाहर निकालो। मेरे पास कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, क्या उनकी जरूरत पड़ेगी? जाओ जल्दी ले आओ। बिल्कुल चिंता मत करो, अच्छे से कंबल ओढ़ लो, खूब आराम करो और बहुत पानी पियो। कुछ ही दिन में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अन्ना, सियामी सैनिक बहुत हिम्मत वाले होते हैं। नहीं, कुछ दिन में नहीं, हमें आज ही ठीक होना है, ये जरूरी है। पागल हो गए हो? इतना तेज बुखार है, कोई डॉक्टर तुम्हें एक दिन में ठीक नहीं कर सकता। रुको, को, डिंग, आखिर तुम लोग आज ही क्यों ठीक होना चाहते हो? क्या जल्दी है? ठीक है, ये दवाई तेजी से बुखार उतार देगी, लेकिन ये एक शर्त पे दूंगी। बताओ कि क्यों एक दिन में ठीक होना चाहते हो? एक दिन में ठीक होना क्यों जरूरी है? कोक, बोलो ना। क्योंकि उनकी पूजा पूरी नहीं होने देनी है, इसके लिए आज ही अभियान पर जाना है। बचकर न जाने पाए, कम से कम एक को जिंदा पकड़ो। चालाक बिल्ली, तो आखिर तुम पकड़ी गई। अब तुम बचकर कहां जाओगी? मुझे पता नहीं था सियामी लड़ाकों में एक औरत भी शामिल है। हमारे यहाँ पर औरत मर्द का भेद नहीं है, हम सब बस एक मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। मैं ये जानता हूं और ये भी जानता हूं कि बाकी बचे सैनिक किस तरह सामने आएंगे। किसी और की तो तुम परछाई भी नहीं छू सकते हो। मैं अपनी गलती से फंसी हूँ। वो तो समझ में आ रहा है, बाकी के सैनिक मुझे तुमसे ज्यादा चालाक लगते हैं। सामने आओ कायरो, तुम बच नहीं सकते। इसे जिंदा देखना चाहते हो तो सामने आओ। नहीं, बाहर मत आना। सियामा की खातिर तुम्हें जिंदा रहना होगा। मैं जानता हूं तुम लोग आसपास ही छुपे हो। बाहर निकलो, निकल के सामने आओ कायरो, वरना ऐसे मार डालूंगा। नहीं, बाहर मत आना, अपनी जान बचाओ। मेरी चिंता मत करो। तुमने कहा था तुम अपनी गलती से फंसी हो, और अब अपनी गलती से मरो। रुक जाओ। मैंने कहा था ना, जानता था कि सियामी सैनिक तुमसे कहीं ज्यादा चालाक है। मेरे भाई मोंगजा की जान किसने ली थी? मैंने। तो तुम हो जिसने उस पे पीछे से वार किया। और तुम कैसे योद्धा हो जो दूसरों को बेवजह मारता है? क्या यही तुम्हारी इंसानियत है?
तुम क्या हो? एक मामूली से सियामी योद्धा। मैं कोई योद्धा नहीं हूं। मैंने और मेरे साथियों ने अगर हथियार उठाए हैं तो तुमसे मुकाबला करने के लिए। गिब, मुट्ठी भर साथियों के दम पर तो मुझसे मुकाबला करने चला है? जान की बाजी लगाकर भी मैं वचन निभाना जानता हूं। क्या तुम में हिम्मत है? मुझसे मुकाबला करोगे? तुम योद्धा हो, बहादुर हो और लड़ने में माहिर हो। मुकाबला करोगे मुझसे आमने सामने का? आमने सामने का मुकाबला? सच कहूं प्राय, ना समझो, मैंने तुम्हें होशियार समझा था। कायर हो तुम, एक कायर हो। जितना मैंने सोचा था उससे भी बड़े। तेरी ये मजाल, ले अब मर। नहीं, महान योद्धा हो तो लड़ो। तुम्हें जिस तरह भी लड़ना पसंद हो, मैं तैयार हूं, मगर शर्त केवल एक ही होगी, जिससे तुम्हारी महानता का परिचय भी मिल जाएगा और मुझे सम्मान भरी मौत भी। बोलो, मंजूर है? तुम्हारी हर शर्त मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझकर। अगर तुम जीत गए तो? नहीं, इससे सौदा करके कोई फायदा नहीं। अपनी शर्त बताओ प्राय। अगर मैं जीत गया तो मेरे सैनिकों को छोड़ दोगे और अपना अभियान रोक दोगे। अगर मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश यही है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं। नहीं, इस पर यकीन मत करो। इन चोरों का कोई ईमान नहीं होता। युद्ध में विश्वास और सच की कोई कीमत नहीं। तुम जीत भी गए तब भी ये लोग हमें यहां से नहीं जाने देंगे। चुप रहो, तुम सरदार की बेइज्जती कर रही हो। खबरदार। तुम जरूर उनके बीच रहती होगी जिनका कोई ईमान नहीं होता। वो लोग जिनके लिए सम्मान की कोई कीमत नहीं। वो लोग जो अपने मतलब के लिए जीते हैं, जो नहीं जानते कि सच्चाई क्या है। रुको, सब लोग सुनो। जो मुकाबला होने वाला है इसका होना तय था। कभी न कभी तो इसे होना ही था। तुम्हारे साथियों की सलामती के लिए मेरा ये सुझाव है कि ये मुकाबला आग के दायरे में हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। सावधान रहना प्राय। अगर चाहो तो महबूबा से आखिरी बार मिल लो। जरूरत नहीं है। वैसे भी जब जीत कर सियामा जाऊंगा तो मिलने के लिए बहुत वक्त होगा। अभी खत्म करता हूं तेरा वक्त।
जाओ। कमाल कर दिया। कमाल कमाल क्या। और हाँ, बाजी उल्टी पड़ती तो सब मेरी गलती है, माफ कर दो। वहां जाने से पहले पूरी तैयारी तो कर लेती, पर औरत हो ना। तो क्या, औरत हो तो क्या हुआ? फिर कभी ऐसा मत कहना। मैंने तुमसे कह तो दिया कि मुझसे गलती हो गई, और क्या करूं? चलो वो सब छोड़ो, ज्यादा चोट लगी है? कहीं रुक जाओ ताकि मैं तुम्हारे जख्मों का जायजा ले सकूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं। क्यों? क्या तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? तुम्हारी बहादुरी से सचमुच प्रभावित हूँ। हमें बचाने के लिए उसे चुनौती दी। तुम्हें मौत से डर नहीं लगा? डर था, पर उससे ज्यादा एक दूसरा डर था। वो कौन सा? मुझे ये डर था कहीं वो वादे से मुकर न जाए। मेरी नजर में यंत्रा असली योद्धा है, एक सच्चा इंसान जो अपना वचन निभाना जानता है। मैं और मेरे दोस्त कल यहाँ से वापस चले जाएंगे, और मैं दोबारा कभी लौटकर नहीं आऊंगी। मुझे लगता है तुम्हारा परिवार और तुम्हारे दोस्त, वो सब लोग तुम्हारे लिए काफी परेशान हो रहे होंगे मिस। हाँ, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे अभी तुमने मुझे क्या कहा था? तुमने मुझे मिस कह के बुलाया था। भूल जाओ, जबान स्लिप हो गई थी। स्लिप? तुमने अभी स्लिप कहा, इसका मतलब कि तुम भी। छोड़ो भी, तुम कल चली जाओगी। आना, अपना फोन नंबर दोगी? फोन नंबर? तुम? मेरा नाम तुम नहीं है, मुझे तुम मत कहो। नंबर दो। हिचकिचा क्यों रही हो तुम? कोई आपत्ति है? तुम्हें नंबर चाहिए तो मेरे साथ चलना होगा। चलो। आज रात यहाँ पर एक विदाई समारोह होगा, जिसमें हम सियामा के 3 सदस्यों को विदाई देंगे। मास्टर, 3 लोग नहीं, विदाई 4 लोगों की है। तो प्राई तुम भी? हम बहादुर नहीं हैं, हम बहादुरों की संतानें हैं। सियामा का बहादुर दिल। हमें फक्र है कि आपकी तरफ से लड़ने का मौका मिला। एक खास आवाज, एक खास खुशबू बीती बातों की याद ताजा कर देती है। बांसुरी की धुन, रहस्यमयी धुआं याद दिलाता रहेगा प्यारे सियामा की। पर तुम यहाँ कैसे पहुंचे?
बारिश की अंधेरी रात कार चलाते हुए मैंने सड़क के किनारे एक साधु को गुजरते देखा। मैंने उसे लिफ्ट दी। वो बाबा थे ना? हाँ। मैंने उनसे पूछा, मेरे साथ चलोगे? उन्होंने पलट के पूछा, मैं तुम्हारे साथ चलूं तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? बोलो प्राय। वो मेरा नाम जानते थे। मैंने बिना सोचे समझे उनसे वादा कर दिया। काफी देर चलने के बाद उन्होंने दाएं मुड़ने को कहा। कार खड़ी करके काफी देर पैदल चले और यहां पहुंच गए। क्या तुम्हारा सियामा के साथ कोई संबंध है? हम यहीं रुक जाएं तो? लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम अचानक गायब हुए। वो जिंदगी भर इंतजार करते रह जाएंगे बेचारे। वो कई हैं और हम दो। शायद मैं स्वार्थी हूं। शायद मैं भी। तुम वहां उस पेड़ को देख रही हो? वो सागौन का पेड़ है, सैकड़ों साल पुराना पेड़। जब तुम घर लौटोगी मैं तुम्हें यहां लेकर आऊंगा। तुम्हें कैसे पता ये तब भी यहीं होगा? ये हमारे समय में ना हो तो? मैं वहां पर काम करता था, हर रोज उसे देखता था। क्या तुम मुझे सचमुच यहाँ लेकर आओगे? सियामा का यह मर्द तुम्हें वचन देता है, जरूर लाऊंगा। और सियामा की इस औरत को दिया हुआ वचन तुमने तोड़ा तो ये तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। तुम लोग यहाँ से जाते हुए खुश हो ना? क्या हम अकेले जाएंगे? आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? अब मुझे जहाँ जाना है वो एक दूसरी जगह है बच्चों। तुम्हारा रास्ता अलग है। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्कार। नमस्ते। मेरे बच्चों, अब तुम्हारे जाने का वक्त पास आ गया है। अपने हथियार तुम अपने पास ही रखो। तुम ये समझ लेना कि सियामा की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। यहाँ के रिवाज के अनुसार तुम्हें बदले में एक सिक्का देना होगा। वो तो मैं आपको वैसे भी देने वाला था। ये कौन है? सियामा के महान राजाओं की 9वीं पीढ़ी के राजा, जिसे अब थाईलैंड कहा जाता है, जिस समय से हम आए हैं। थाईलैंड का राजा? ये कैसे शासक थे? ये राजा प्रजा का दिल थे और आत्मा थे, थाईलैंड वासियों की जान। उनके शासन की 60वीं सालगिरह पर इस सिक्के को जारी किया गया था, स्मृति चिन्ह के रूप में। 60वीं सालगिरह पर? प्यारे सियामा वासियों, जानते हैं ये कौन है?
सियामा के भविष्य के राजा प्राई और उसके दोस्तों के काल में। इसलिए एक तरह से राजा हमारे भी शासक हैं। मास्टर, मुसीबत आ गई है। मास्टर, लड़ाकों ने फिर से आक्रमण कर दिया। हर कोई अपने मोर्चे पर वापस जाओ और तुम चारों वापसी के लिए गाड़ी तैयार करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मास्टर। और मैं भी नहीं जाऊंगी। हम भी नहीं जाएंगे। तुम लोग घर लौट जाओ बच्चों, और जाकर अपने समय के लोगों से कहो कि हम मातृभूमि की रक्षा करेंगे जब तक कि शरीर में खून की एक बूंद भी बाकी है। मैं तुम लोगों से एक वचन मांगता हूं कि कभी भी मातृभूमि के साथ विश्वासघात मत करना। क्या हम आपको मुसीबत में छोड़कर चले जाएं? मैं ये नहीं कर सकता, ना मैं करूंगा। चले जाओ, चले जाओ तुम लोग यहां से। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने कहा न जाओ यहां से। हमारे श्यामा से निकल जाओ तुम लोग, अभी क्या अभी। सैनिक, प्राई की गाड़ी को रास्ता दिखाओ और मुहाने तक छोड़ आओ।
था मेरा फौलादी घुटना। वापस क्यों आ गए? हम वापस नहीं आए क्योंकि हम गए ही नहीं थे। पहले हमें चुना गया था, पर इस बार हमने खुद चुना है। ये संकट काल है ना। ठीक है, इस तरफ आ जाओ, दूर हटो। सुनो प्राय, ये मुझे करने दो। अना, मुझे दो। हमारे लिए तुम सब भाइयों से बढ़कर हो। तुम लोग दोस्त से बढ़कर हो। तुम सब सच्चे अर्थ में हमारे पूर्वज हो। तुम सब ने अपना खून बहाया है, जिंदगी कुर्बान की है, मातृभूमि की रक्षा की है हमारे लिए। सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी मैं वो सब नहीं जानती थी जो यहाँ आने के बाद पता चला, और अब तुम्हारा कर्ज उतारने का एक मौका मिला है। हम बताना चाहते हैं, तुम्हारे लिए हमारे दिल में कितना सम्मान भरा है, गर्व है। इसलिए आग जलाओ। मेरे तीर में आग लगाओ।
तुम वो पेड़ दिख रही हो? जब हम वापस जाएंगे मैं तुम्हें यहां लेकर आऊंगा। क्या तुम सचमुच मुझे यहाँ लेकर आओगे? सियामा का ये मर्द तुम्हें वचन देता है, जरूर लाऊंगा। और सियामा की इस औरत को दिया हुआ वचन तुमने तोड़ा तो ये तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। ช่วยให้เราได้มาพบกันไม่ใช่ความฝันผ่านๆแต่มันคือความรักใช่ไหมดลบันดาลจิตใจทำให้เราได้มาเจอได้มารักไม่ใช่ความฝันผ่านๆแต่มันคือความรักใช่ไหมทำจนเราหวั่นไหวไม่เข้าใจแต่ทำไมใจยังพร้อมเคียงข้างเธอสิ่งใดหรือคอยมาดลจิตปล่อยความคิดความฝันไปตามเส้นทางของหัวใจช่วยให้เรา